मुझे देखकर डर नहीं लगता। प्रहलाद जी ने बड़ा सुंदर वहां जवाब दिया है। प्रहलाद जी कहते हैं सिंह जब दहाड़ता है तो जंगल का सारा पशु भाग जाता है, पर सिंह जब दहाड़ता है तो क्या सिंह का बच्चा भागता है? बोले मैं आपका पुत्र हूं, आपका संतान हूं, आपका बच्चा हूं, तो आपसे क्यों डरूं? भगवान प्रसन्न हुए, कहा वरदान मांगो। पहले तो मना किया प्रहलाद जी ने, फिर आगे भगवान के कहने पर प्रहलाद जी ने वरदान मांगा कि मेरे पिता का अधोगति ना हो। पुत्र का यह एक कर्तव्य है महाराज, अपने पितरों के लिए जितना हो सके उतना प्रेम और लगन के साथ अपने पूर्वजों के कल्याणार्थ ऐसे दिव्य कथा का आयोजन जो हमारे विजेंद्र बाबू और इनके समस्त परिवारों ने मिलकर के जो इस दिव्य कथा को किया है, यह भी अपने पूर्वजों के कल्याणार्थ ही है। तो संतान वही जो अपने पूर्वजों का भी कल्याण सोचे, और जब पूर्वजों का कल्याण सोचेगा उसका तो कल्याण होने में कोई संदेह ही नहीं है। प्रहलाद जी ने यही कहा मेरे पिता की अधोगति ना हो। जबकि दुष्ट था, दैत्य था, लेकिन फिर भी उसने वरदान कुछ और नहीं मांगा, संपत्ति दे दो, दौलत दे दो, कुछ नहीं मांगा। अपने पिता के लिए अधोगति ना हो ये वरदान मांगा। तो भगवान ने कहा जिसके वंश में तुम्हारे जैसा संतान पैदा हो जाएगा, उसका एक पीढ़ी नहीं 21 पीढ़ी तड़ जाएगा। और तुम्हारे जैसे संतान जिस भी वंश में होगा उसका पीढ़ी दर पीढ़ी तड़ता ही रहेगा। अर्थात जो भगवान की कथा को कराता है, सुनता है, नारायण तो प्रसन्न होते ही हैं, पर पितृदेव भी प्रसन्न होते हैं। यह देख करके मेरा वंश, मेरा संतान, मेरा पुत्र पौत्र मेरे निमित्त कम से कम कुछ तो करवा रहा। भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं कि जिस जीव को मैंने पृथ्वी पर भेजा वो मेरा भक्त है, वो मेरा बेटा। नारायण भी प्रसन्न होते हैं और पितृ नारायण भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए वंश में ऐसा भी संतान पैदा हो जो धर्मात्मा हो, धर्म का मार्ग पर चले, आपके कुल और वंश का उद्धार करे। सुखदेव भगवान ने यहाँ संकेत दिया और कहा परीक्षित अब कौन बताए कि भगवान देवताओं का ही पक्ष लेते हैं। दैत्य के वंश में प्रहलाद हुए, प्रहलाद पर अनुग्रह किया कि नहीं? तो भगवान किसी के पक्ष नहीं लेते। देव दानव आदि कोई पक्ष धरता नहीं है, पर हाँ एक पक्ष धारण करते हैं। पक्ष मने होता है पंख, और भगवान धारण करते हैं मयूर पक्ष। मोर पंख धारण करके उन्होंने साबित किया कि हाँ जो मेरा भक्त जो मुझसे प्रेम करता है मैं उसके पक्ष में रहता हूं। बोल मोर मुकुटधारी भगवान की, मयूरेश भगवान की। इस प्रकार यहाँ कथा को विश्राम किया। आगे सुखदेव भगवान ने गज और गड़ा का उद्धार की कथा को श्रवण कराया है। आप सब जानते हैं गज पानी पीने गया और ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया। जितने गज के साथ हाथी हथनियां आदि गई थी सब छोड़कर भाग गए, और अंत में भगवान नारायण को पुकारा। भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया और पहले ग्राह का उद्धार फिर गज का उद्धार किया।
इसका सारांश बस यही है कि हम सब भी जब तक हमारे पास बल होता है,